नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। आपको बता दें, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने यूपीएससी के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिसकर्मियों द्वारा उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सरकार को इतना नहीं समझ में आता कि जो छात्र इतना मेहनत कर रहे हैं उनके लिए कम से कम कुछ तो सुविधाएं रखनी चाहिए। अगर वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांगे कर रहे हैं, तो उनकी मांगे भी सुननी चाहिए और जो भी मांगे हैं वो पूरी की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार किसके लिए होती है? छात्रों के लिए, जनता के लिए, इन्हीं के लिए होती है ना। तो जब इन्हीं की बातें नहीं सुनी जाएगी तो सरकार किस काम की? हर युवा यही आस लगाए रहता है कि नौकरी कब मिलेगी, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि वह रो रहा है या फिर गरीबी और तंगी की मार झेल रहा है। आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी की उनकी मांग क्या है। संदीप है। क्या चल रहा है यहाँ पर और क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? हमारी मांगे हैं, हमारी पहली मांग है, क्रमवार बताते हैं कि पहले तो आयोग 150 सवाल सही बनाए। सारी समस्याओं की जड़ में वही 150 सवाल का सही ना बनाना। पहली बात कि वो सही सवाल बनाए। सवाल गलत होते हैं तो फिर उसके आंसर गलत आते हैं, फिर विवाद शुरू होता है। पहली बात कि सवाल सही बनाए। दूसरी बात, पहली बार ही जब आप आंसर की देते हैं तो व्यापक रूप से उसको देख के सही करके आंसर की दें। आंसर की में आंसर गलत ना दें। आंसर गए, एक तो सवाल गलत फिर आंसर गलत, और सारे विवाद की जड़ यही दोनों है। तो हमारी पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है, जब आप हमारा रिजल्ट बनाते हैं, प्री एग्जाम हो गया, अब आप रिजल्ट बनाएंगे। रिजल्ट जब आपने बनाया तो मेरा रिजल्ट किस बिहाफ पे आपने दिया? यही दिया होगा ना कि मैंने 150 सवाल में से मान लीजिए समथिंग कि 125 अटेम्प्ट किए, मेरे 25 गलत हुए, 100 सही हुए, उसके बाद इतने माइनस हो गए। वो आपके पास होगा तभी तो आपने मेरा रिजल्ट बनाया कि लिस्ट में मेरा नाम आया या नहीं आया। जब आपने सारा नियम बना ही लिया है, वो चीजें बिना दिए तो रिजल्ट बना नहीं। उसी को पीडीएफ में देने में क्या दिक्कत है आपको? कोई कटाव नहीं, मेरा नाम दीजिए, रोल नंबर दीजिए, आगे दीजिए कि ओवरऑल 150 क्वेश्चन मैंने जो सॉल्व किए वो 125, जो राइट क्वेश्चन हुए 100, माइनस हुए इतने, ओवरऑल मेरे इतने मार्क्स आए। आपकी कटाव दे दीजिए एक पेज में। उस कटाव में मैं हूँ नहीं हूँ मुझे पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा, फिर विवाद की जड़ समाप्त। और आप बाकी सरकार के बारे में आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या यह सरकार युवाओं के साथ है या उनके खिलाफ, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। काफी लोगों का यह दावा किया जा रहा है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। नहीं, देखिए ना, कभी वह विधानसभा में उल्टी बातें करने लगते हैं। शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए। तो कभी श्रद्धांजलि अर्पित करने के समय तालियां बजाने लगते हैं। अब हाल ही में बिहार के एक समारोह में पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लड़की का हिजाब खींच लिया। सौम्या कुमारी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देके नीलम अभिरंजन। यह सब देखकर तो सच में लगता है कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति खराब हो गया है या फिर उनके साथ रहने वाले लोग खराब कर देना चाहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार आए दिन ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिसे देखकर शायद आप भी चौंक जाओगे। और एक मुख्यमंत्री की अगर ऐसी हरकतें रहेगी तो कहां तक ठीक है। इन सब चीजों को लेकर विपक्ष भी पूरा घेर लेता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। बाकी मुख्यमंत्री की ऐसी हरकतें से आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी की एक महिला दरोगा की। इस महिला दरोगा को देखकर हर कोई तारीफों की पुल बांध दे रहा है और बांधना भी चाहिए, क्योंकि महिला ने काम ही ऐसा किया है। और मुझे लगता है कि हर पुलिस वाले को ऐसा काम करना चाहिए। देखिए होता क्या है, एक मंदिर में एक लड़का और एक लड़की घूमने आए रहते हैं। यह मैडम उनके पास जाती हैं और पूछती हैं कि आप दोनों का रिलेशन क्या है और क्यों घूम रहे हो। तो लड़का और लड़की का कहना रहता है कि हम भाई बहन हैं। तो यह सीधा कहती हैं कि अगर आप भाई बहन हैं तो घर पर बात कराओ, माता पिता से हम कंफर्म करेंगे कि आप सच में भाई बहन हैं कि नहीं। और यह फोन करके कंफर्म भी करती हैं।
और सच में हमारे राज्य में, हमारे देश में अगर ऐसे पुलिस रहेंगे तो आप यकीन मानो क्राइम रेट काफी हद तक कम हो सकता है। और मेरी तरफ से इस महिला दरोगा को दिल से सैल्यूट है। बाकी इस महिला दरोगा के बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। आपको पता ही होगा कि अभी भारत में मेस्सी आए थे, इसलिए मेस्सी अभी बहुत चर्चा में है। आपको बता दें कोलकाता में 70 फीट की मेस्सी का स्टैचू बना है। इसी को लेकर खेसारी लाल यादव ने कहा कि इसकी जगह सुनील छेत्री का स्टैचू बनना चाहिए और इसका समर्थन मैं भी करता हूँ। सुनील छेत्री का स्टैचू बनाना चाहिए था, क्योंकि मेस्सी से भारत की जनता को क्या लेना देना है। मेस्सी की जगह हमारे देश के फुटबॉलर सुनील छेत्री के बारे में इतनी अगर बातचीत होती तो कुछ समझ में आता, लेकिन जो हमारे देश में है, हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, उनके बारे में हम बात कहाँ करते हैं। सुनील छेत्री को खुद कहना पड़ रहा था कि आइए हमारा खेल देखिए, उसके बावजूद भी कोई जानने के लिए तैयार नहीं था और शायद इतनी चर्चा भी नहीं हुई थी जितना आज मेस्सी का चर्चा हो रहा है। सुनील छेत्री के बारे में आप क्या जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।